इस बार आरएलडी अलग है, बसपा साथ नहीं है, तो उसका असर कुछ दिखेगा? यहाँ मुझे लगता है शायद कोई नाम भी नहीं लेता है। थोड़ा सा मोदी सरकार से कभी नाराज थे, लेकिन अब आरएलडी साथ आ गई है तो अब मेरे ख्याल से नाराजगी वो भी दूर। बसपा रहा कुछ भी, बसपा कहाँ है? टक्कर चारों की है, चारों पार्टी की टक्कर है। तो देखिए, बिजनौर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीधी टक्कर है। सपा के साथ कांग्रेस है, तो वहीं आरएलडी के साथ बीजेपी है और इन्हीं के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। मिजाज क्या है यहाँ का, वो भी हम समझ रहे हैं, साथ ही महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मैम, बिजनौर की महिलाएं इस बार क्या कह रही हैं? बिजनौर की महिलाएं अब के तो गठबंधन सरकार है, तो इनको चंदन चौधरी जी को ही जिताना है। और एक तो हैंड पंप चलाकर उस पर जल निकाल के उसमें कमल को खिलाना है और चौधरी चंदन सिंह को 400 पार से भी जिताना है। मतलब मोदी जी को इस बार 400? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें? 80 का पूरा ही दावा कर रहे हैं हम। बिल्कुल 80 में 80 है, कम तो बिल्कुल सवाल अच्छा, ही नहीं है। यहाँ महिलाओं को लेकर के लगता है कि बिजनौर में काम हुआ है, सुरक्षा सिक्योरिटी सब दिखती है यहाँ? यहाँ पे तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए जितना करा है, पहले महिलाएं रात को नहीं जा सकती थी, कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के जा सकती थी। अब कभी भी किसी भी समय उन्हें कोई डर नहीं है, हमेशा खुली कि कोई भी काम हो, अकेली महिला कोई डर नहीं है मोदी जी के राज में। मैम, आपको क्या लगता है इस बार? इस बार लगता है 400 पार। और बिजनौर में क्या स्थिति दिख रही है? बिजनौर में तो महिलाएं बहुत ही यानी कि एक्टिव हैं और बहुत ही खुश हैं कि अब की बार 80 के 80 सीटें हम जो है अपने। ये जो आरएलडी साथ आई है बीजेपी के, उसका लाभ दिख रहा है? हाँ, दिखेगा और दिख रहा है। एक और चीज़ है, महिलाओं को लेकर के एक विधेयक पास किया गया केंद्र सरकार ने, महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर के। लग रहा है कि उसका भी असर दिखेगा? उसका भी असर दिखेगा और उसमें महिलाएं बहुत खुश हैं और बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं। आज ही में महिला सम्मेलन था चांदपुर में, वहाँ पे गई हूँ, काफ़ी भीड़ थी और इससे तो वो बहुत ही खुश हैं। मैम, इस बार क्या लग रहा है बिजनौर में? इस बार अच्छा माहौल है, क्योंकि लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन है। और जहाँ लोकदल अलग हटता था, अलग भागता था, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुला खेल है। मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसको कैसे देखती हैं? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, किसी एक क्षेत्र में काम नहीं किया है। और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे हमारे मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के स्वच्छता के लिए, क्योंकि वॉशरूम नहीं थे, महिलाएं बाहर बैठ कर टॉयलेट में जाया करती थी, खुले में जाती थी शौच। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, सबसे पहला काम उन्होंने शौच बनवाने का करा है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हम लोगों पर। क्योंकि पहले मायावती जी भी रह गई थी, पर मायावती जी ने महिला होने के बाद भी महिलाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया था, और उन्होंने पुरुष होने के बाद एकदम महिलाओं पर इतना बड़ा इफेक्ट डाला है कि उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ बसपा का कोई असर दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार बसपा यहाँ जीती थी, हालांकि उस समय सपा के साथ थी बसपा, साथ में आरएलडी भी थी। इस बार आरएलडी अलग है, बसपा साथ नहीं है, तो उसका असर कुछ दिखेगा? नहीं, कुछ खास नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं। यहाँ मुझे लगता है शायद कोई नाम भी नहीं लेता है कि कुछ छोटे मोटे बहुत थोड़े वोटों में बसपा सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि बसपा का कोई यहाँ आधार नहीं है। और लोकदल में तो लोकसभा में तो कोई आधार है। अभी जो जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसका असर भी यहाँ है? हाँ, बहुत अच्छा असर है उसका। सभी लोग देख रहे हैं कि जो काम 500 साल से नहीं हुआ था, और वो प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी ये काम कर दिया, और इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि उन कामों को सोचना भी मुश्किल था। क्योंकि लोगों ने, महिलाओं में नारा है 400 पार। लोगों में ये भ्रम बना हुआ था कि जी बीजेपी वाले हमेशा ये मुद्दा बना के रखेंगे, इसको कभी पास नहीं करेंगे। लेकिन 370 भी पास हो गया, मंदिर भी बन गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार बिजनौर में, क्या माहौल लग रहा है? बिजनौर में तो मैं समझा तो बीजेपी ज़्यादा शासन है। मतलब आरएलडी? हाँ, उसका कारण ये है कि एक तो मोदी इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना लोगों से जुड़े हुए हैं, और कोई पार्टी इतनी जुड़ी हुई नहीं लोगों से। वो हर एक की नब्ज पहचान रहे हैं, हर एक से रोज़ बात कर रहे हैं। जितने वे छा रहे हैं मीडिया में, इतना कोई और नेता नहीं छा रहा। नहीं, तो ये सिर्फ मीडिया में छाने की वजह से ऐसा लग रहा है, या वाकई में काम भी हो रहा है? नहीं, तो उन्होंने काम भी करा है, उसका काम भी दिखाई दे रहा है जनता को। जो 10 साल में उन्होंने काम करा है,
सबके लिए किया है, उन्हें यूँ नहीं किसी वर्ग के लिए ना किया हो, सबका हित देख के चले हैं। देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, गरीबी के विकास के लिए, सबका उन्होंने एक प्रोग्राम बना के। अच्छा, आपका बिजनौर में ही वोट है, वोटर लिस्ट में नाम बिजनौर में ही है? हाँ, मेरा बिजनौर में ही है, रामबाग में रहता हूँ। अच्छा, तो इस बार यहाँ क्या लग रहा है? मतलब क्योंकि पिछली बार बसपा जीत के आई थी। मलुक नागर आपके फिलहाल सांसद हैं, जो अब 24 में तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो उम्मीदवार नहीं है। तो बसपा आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट धीरे धीरे वो सिकुड़ती जा रही है? देखो, एक कारण ये है कि अब बिरादरीवाद का जो है वो तो ज़्यादा छाप रही नहीं, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रखी। वो तो विरोधियों ने बिरादरी का नाम दे के पनपा रहे हैं, पर लोगों पे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे समाज में रेडियो टेलीविज़न में सबके पास है, सब न्यूज़ देख रहे हैं, तो एक भावना जो है इसके बीजेपी के प्रति बांध रही है, और कोई उन्हें विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे अपोजिशन जो है वो कोई जनता के सामने विकल्प पेश नहीं कर रहा, कोई योजना पेश नहीं कर रहा, सिवा उनकी बुराई करने की या नाराज़ बात करने की। जैसे देहातों में लड़ाई हो औरतों की और ग्रामीणों की, इस तरह की बात कर रहे हैं वो स्टेज पे। जैसे पहले लोहिया के रूस में ज़माने में बात हुई थी, वे एक तत्व लेके चले थे, विकास की बात कर रहे थे, जो उनको वास्तविक कमी थी सरकार में वो टोल गए और उसका आदर्श पेश कर रहे थे। ये उसकी बुराई तो कर रहे हैं, पर उसके क्या आप मानते हैं कि सिर्फ विरोध करना है तो बस विरोध कर रहे हैं, मतलब विरोध करने के लिए कर रहे हैं, और मतलब लॉजिकल विरोध? जनता पे उस पर कोई छाप नहीं पड़ रही भाई, हर एक आदमी अब विचार। तो ये जो 370 पार का नारा बीजेपी दे रही है, लग रहा है कि वाकई में 370 पार इस बार जा रही है? नहीं तो 370 ये तो कोई शक नहीं कि मोदी सरकार नहीं बनने की, ये तो जो विरोधी भी मान रहे हैं, पर ये कितने उससे बने ये एक अलग बात। ठीक है, तो देखते हैं बिजनौर के लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही मूड नजर आ रहा है कि फिलहाल यहाँ पे आरएलडी ज्यादा मजबूत होकर के सामने आ रही है। सर बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, मोदी सरकार जिंदाबाद। बिजनौर क्या कह रहा है इस बार? बिजनौर सर उम्मीद तो ये है सर हमारी बीजेपी की सीट निकलेगी। आरएलडी है ना यहाँ से? हाँ सर, गठबंधन है ना, गठबंधन की सीट निकलेगी, क्योंकि मोदी या योगी सरकार में बहुत विकास हुआ है बिजनौर का, तो सभी का यही है कि इस बार मोदी सरकार। जो यहाँ पे किसानों का प्रभाव ज़्यादा है, तो किसानों को लेकर के कोई स्थिति यहाँ पे बन रही है? नहीं, किसान सर थोड़ा सा मोदी सरकार से कभी नाराज़ थे, लेकिन अब आरएलडी साथ आ गई है तो अब मेरे ख्याल से नाराज़गी वो भी दूर हो। चौधरी जी को जो भारत रत्न दिया गया उसको कैसे देखते? सर बहुत बड़ा फैक्टर है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था और अब मिल गया है, तो अब जो किसानों की नाराज़गी थी वो भी दूर हो गई है। ठीक है सर, कैसे देख रहे हैं इस बार बिजनौर में क्या माहौल बन रहा है? तो बहुत अच्छा माहौल बन रहा है बिजनौर में। तो क्या कह रही है बिजनौर की जनता? जनता नल को देगी वोट, और क्या दे देगी, या फूल को या नल को, फूल दोनों दो एक है। आरएलडी की सपा? नहीं, आरएलडी, नल चाहिए, फूल चाहिए। तो नल से पानी निकलेगा तो वो गन्ने की खेत में जाएगा और वहाँ कमल खिलेगा, उपज होगी, पैदावार बढ़ेगी, किसान के सम्मान जो है बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। और यहाँ के मेन मुद्दे और क्या लग रहे हैं? मेन मुद्दा ये है कि यहाँ की जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और योगी जी और मोदी जी को कहना चाहूँगा इस चीज़ में कि इस तरह को ध्यान दें। हमारे ज़िले में सारी जो मिलें हैं वो कौन सी मिल? सीजनल है। केवल एक ज़िले में मिल थी, वो कताई मिल थी, जो कि 12 महीने चलती थी। आज उसे 24 साल बंद हुए हो गए, और उसमें 2500 वर्कर काम करते थे, आधे मर चुके हैं, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो ये जो मलुक साहब सांसद थे, सुनता नहीं, कोई भी नहीं सुनता, उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं होती। यहाँ के संसद का कोई विचार नहीं करता। बसपा के जो सांसद थे मलुक साहब, उनके दर्शन होते थे? नहीं सर, हमने तो कभी दर्शन किए नहीं। आज तक नहीं देखे कि कौन है हमारा संसद, हमें नहीं पता। चलिए देखिए, जो जनता है वो ये मान करके चल रही है कि इस बार जो है वो नल यहाँ पर काम करेगा, यानी आरएलडी का जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के जिक्र किया जा रहा है। और खास करके लोगों में खुशी इस बात को लेकर के है कि चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया है, उसको लेकर के एक खुशी कहें तो वो लोगों के जहन में देखने को मिल रही है। और बिजनौर की जो जनता है उनसे भी आगे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनौर की जनता क्या करे। सर, आप लोगों का वोट डालने का प्लान है? हाँ जरूर है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं इस बार? बिजनौर की जनता क्या कह रही है? मूड क्या है? बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी।
यहाँ से आरएलडी के उम्मीदवार हैं, आरएलडी का लग रहा है इस बार यहाँ पे, आरएलडी को वोट मिलेगा, बहुत मिलेगा। और वो जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उसका कोई असर नहीं, कुछ नहीं, नो नेगेटिव। और जो कौन निकलेगी, बीजेपी निकलेगी। जो वो 370 400 कर रहे हैं बस वहाँ पहुँच वो तो बेकार है। नहीं तो बीजेपी ही कह रही है। हाँ बीजेपी निकलेगी बस, पक्की उम्मीद है, उम्मीदवार है। नहीं, यहाँ तो कहते हैं किसानों का प्रभाव ज्यादा है और किसान ही नाराज हैं सरकार से। ऐसा कुछ नहीं है। आरएलडी के साथ आ जाने से सब, हाँ सब, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या कह रही है बिजनौर की जनता इस बार? देखिए, बिजनौर की जनता तो ये कह रही है देश हित में जो काम करेगा उसके साथ जाएगी। बेसिकली ये जो गठबंधन बना है ना राष्ट्रीय लोक दल का और बीजेपी का, अब की बार 400 पार, वो 400 पार ही जाएगी। तो यूपी से कितना? यूपी से 80 में से 78 सीट जाएगी। चलिए तो देखिए, दावे 78 और 400 के हैं, यानी 78 सीटें। सर वोट डालने जाइएगा? जी हाँ। कब है वोटिंग? हाँ 19 अप्रैल। 19 अप्रैल तारीख आपको याद है, ये अच्छी बात जी है सर। तो इस बार आप लोग, जनता क्या कह रही है बिजनौर की? जनता ठीक कह रही है, फिर तो तीसरी बार फिर मोदी जी आ रहे हैं। मतलब मोदी सरकार? हाँ जी बिल्कुल। वो तो कांग्रेस कह रही है कि बहुत घटिया काम किया। ऐसा कुछ नहीं है, तो एक दूसरा बार पलटवार करते ही हैं। अच्छा, यहाँ जो आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है उसको सही मानते हैं? जी हाँ, क्योंकि पिछली बार अलग अलग थे। हाँ वो नुकसान हो गया था। और इस बार चौधरी साहब को भी भारत रत्न दिया गया। वो ठीक कर किया है उन्होंने, बहुत अच्छा किया है वो। और गन्ना किसान कुछ नाराज बस वो तो ऐसा थोड़ा बहुत तो, ये तो सबकी तो नाराजगी दूर अच्छा, होती है। आरएलडी को इसीलिए साथ लाए हैं कि वो सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, जाट वोट मान रहे हैं कि ठीक हो गया। जाटों का रुझान भी है। जी 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 हाँ। चलिए ठीक है। क्या दिमाग में क्या चल रहा है वोट डालने जाइएगा? दिमाग में सर ये है कि रोजगार के ऊपर वोट करेंगे। गठबंधन आ रहा है, सपा वाला या बीजेपी वाला? भाई कह नहीं सकते, क्योंकि टक्कर बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि जाट उम्मीदवार मायावती ने उतार दिया है। अच्छा, मायावती का यहाँ पे, क्योंकि 2019 में भी मायावती जीत के आई थी। 2019 में मायावती थी और उन्होंने विजेंद्र सिंह को जो उतारा है, वो विजेंद्र सिंह या जो भी नाम है ऐसे ही, तो वे भी मजबूत कैंडिडेट है। मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। डबल नहीं है, त्रिकोणीय हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जाट वोटों का वो जो है ना अपना खींचेंगे जी बिल्कुल। तो नुकसान मतलब आरएलडी को हो सकता है? नुकसान आरएलडी को हो सकता है, तो इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय है। कह नहीं सकते कौन जीतते हैं। बड़ा ही दिलचस्प है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सर क्या इस बार क्या कह रही है? यशपाल ने पूर्व प्रमुख आदमी हूँ मैं, और लोकदल जीतेगा, बढ़िया चंदन चौहान जीतेगा। एक युवा है वो कह रहा है कि बसपा इस बार फिर। बसपा ना कुछ भी, बसपा कहाँ है? जाट कैंडिडेट दे करके दिखा दिया कि जाटों का वोट काटेंगे। जाट इसका कौन काट लेगा जाट का वोट? एक भी ना काट लेगा। सब चौधरी जी के साथ? हाँ चौधरी साहब के हैं और मोहम्मदन भी हैं। चौधरी साहब के साथ तो मोहम्मदन भी हैं। तो उधर भी कैंडिडेट बसपा ने जो दिया है वो जाट ही दे दिया है ना, तो जाट ही कैंडिडेट दे दिया है बसपा ने। गेम खेला है इस बार यहाँ। पढ़े हो जाट की, उसकी कोई वैल्यू ना। और कांग्रेस और ये, कांग्रेस और सपा सपा बहुत कुछ ना है, साथ आए हैं दोनों ना पढ़े आओ। चलिए ठीक है। तो देखिए लोगों की राय इसी तरीके से समझने की कोशिश कर। भैया आप लोग तो यूथ हो, जी जी, वोट डालना है इस बार? जी फर्स्ट टाइम वोटर। वोटर। जी जी एक्साइटमेंट जी, कुछ लग रहा है? काफी एक्साइटमेंट है। तो क्या इस बार दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि पहली बार जब मैंने वोट डाला था बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पार्टियों को लेकर के ज़्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, लेकिन फिर भी दिल में ये था कि इसे वोट देना है। कुछ चल रहा है दिमाग में? हाँ, डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट देना है, जो इकोनॉमी आगे लेके जाए उसको वोट देना है, तो इसी बेसिस पे वोट देना है। अच्छा, ये मोदी सरकार के कामकाज को आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो जब सरकार आई होगी उस समय आप 8 साल के रहे होंगे, लेकिन पिछले 4 साल में 5 साल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हुई हैं। मानते हैं कि कामकाज ठीक रहा है? जी, कामकाज काफ़ी सही रहा है। रोड्स डेवलपमेंट, इकोनॉमी बढ़ाना, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाना, सीट्स बढ़ाना, EWS के लिए रिजर्वेशन देना, ये काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो मोदी सरकार ने करके दिखाए हैं और काफ़ी ये अप्रिशिएटेड हैं, जो पहले सरकार नहीं कर पाई। एक और, अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे तो पता होगा कि विपक्ष एक तैयार हुआ है, INDIA अलायंस, इंडिया गठबंधन। लगता है कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जी, इंडिया अलायंस का ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जहाँ जहाँ पे इंडिया अलायंस हुआ है वहाँ पे सीट शेयरिंग तो ये कर नहीं पाए। सीट शेयरिंग वहाँ होती है जहाँ पे एक पार्टी या 2 पार्टी दोनों का प्रभाव हो। जहाँ जहाँ अलायंस हुआ है वहाँ एक ही पार्टी का प्रभाव है, तो अब इंडिया अलायंस का ज़्यादा कुछ मतलब बनता नहीं। चलिए वोट डालने ज़रूर जाइएगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप। सर क्या कह रही है इस बार बिजनौर की जनता? जनता दोनों तरफ मुंड बन रहा है। अभी तो ये बसपा भी है और बीजेपी भी है, और आप देख रहे हो माहौल क्या चल रहा है आपका।
ये दोनों जो कैंडिडेट उतारे हैं, एक बीएसपी जो उतारी है तो वो जाट को उतारा है, वो इसी तरह के वोट को कन्वर्ट कर दिया है। वोट कन्वर्ट हो रहा है या नहीं? कन्वर्ट काफ़ी दिखाई दे रहा है, माहौल जो देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है बार। यानी बसपा क्या वोट कटवा की स्थिति में है या जीत वाली स्थिति में है? यहाँ टक्कर दोनों चल रही है इस टाइम। सपा तो सुबह साहब इस दौर से, और बीएसपी और बीजेपी चल रही है। तो बस बीजेपी और बसपा और सपा तो सुबह साहब इस दौर से। और आप देख रहे हो माहौल सपा का तो नाम निशान में नहीं है। वीरेंद्र चौधरी हो रहा है या लोकदल। कब है वोटिंग? वोटिंग 19 तारीख में है, पर सरकार ऐसी बने जो बीएड धारकों के लिए काम करे। कोई सी भी सरकार किसके लिए काम करे? बीएड धारकों के लिए। स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं सोचती। जॉब नहीं मिल रहे हैं? नहीं, बीएड को प्राथमिकता से बाहर निकाल दिया। प्राथमिक सरकार को सुप्रीम कोर्ट डील करे या सरकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सरकार थोड़ी ही चलाएगी। जब एनसीईआरटी का नियम जो था सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया, जो मेन संस्था है। वो तो उन चीज़ों में जो वहाँ मामले जाएंगे उस पे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नहीं बोलता बेरोजगारी भी मेन मुद्दा है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को जो है ना रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप प्राइवेटेशन में आप जाइएगा, हाँ जी की नौकरी है, ना जी का घर है। अगर मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा या कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करेगा और वर्क करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो आप जॉब सिर्फ सरकारी नौकरी को मानते हैं, प्राइवेट को नौकरी मानते ही नहीं? में इतना पैसा भी नहीं है ना जितनी मेहनत है। प्राइवेटाइजेशन में पैसा नहीं है, ये किसने कह दिया? भाई साहब, अगर प्राइवेट नौकरियों में पैसा नहीं है, ये किसने कह दिया? मैं ये कह रहा हूँ, नॉर्मली जो लोकल है, आप मान लीजिए 60 लाख लोगों की बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी पुलिस के अंदर फॉर्म जो डले थे, 60,000 वैकेंसी थी, 50 लाख फॉर्म थे। आप ये लगाइए कि 50 लाख लोग कहाँ नौकरी करेंगे? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, उतनी वैकेंसीज हैं सरकार के पास? उतनी वैकेंसीज हैं, उतने पद हैं जो 60 लाख दे सके जॉब? कहाँ से लाएंगे? सरकार को रोजगार के रोजगार के अवसर किसको कहते हैं? नहीं, वो तो रोजगार के जैसे बैकलॉग हैं वो भरेंगी, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। जैसे आपने रोजगार के अवसर, स्वरोजगार को लेकर के केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं, पर वो जमीन पर तो नहीं है ना। ये जमीन पर नहीं है। सबसे बड़ी बात है जमीन पर होना। अगर भी जब तक जमीन पे नहीं होगी, लोगों को जानकारी नहीं है, और यहाँ तक कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है ना, यहाँ पर बीजेपी की ना ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ये बीजेपी का जो आरएलडी साथ आई है बीजेपी के, उसका यहाँ पे असर दिख रहा है? जी देखो जी, बीजेपी जो कर रही है फिलहाल तो सही काम चल रहा है नहीं? महंगाई तंग है, रोजगार नहीं है, रोजगार से दुखी है पब्लिक। ना शहर की सफाई हो रही है, ना नाले सफाई हो रहे हैं। शहर की व्यवस्था सही नहीं हो रही, सफाई नहीं है। पूरा शहर देख लो, नाले सब सड़े पड़े हैं, ऊपर से निकाल रहे, नीचे निकालते ना, काम नहीं हो पा रहा। काम नहीं हो रहा सही, चेक कर लो आप। तो इस बार यहाँ बिजनौर की जनता क्या कह रही है? अब देखो, सपा, बसपा या आरएलडी? अब देखो सर, टक्कर चारों की है, चारों पार्टी की टक्कर है। कांग्रेस की टक्कर है। नहीं, कांग्रेस तो सपा के साथ ही है। वो तो है नहीं है। कांग्रेस की टक्कर है कि अखिलेश की टक्कर है, माया की टक्कर है। लोग क्या बिजनौर की जनता कह रही है? यहाँ तो बीजेपी आवे। आरएलडी के कैंडिडेट बीजेपी आ गया और कोई नहीं आना। मोदी जी का कामकाज कैसा रहा है? पिछले 10 साल में कैसा लगा है कामकाज? मोदी जी का कामकाज तो ठीक रहा है, बस थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा हो गई और कुछ। महंगाई एक मुद्दा बन गया है। आप लोग वोट डालने जाइएगा? जी वोट डालने जाएंगे। वोट डालने जाइएगा। क्या दिमाग में चल रहा है इस बार? क्या दिमाग में चलिए, बस यही चलिए दोबारा आपके फिर मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। मतलब 10 साल में कामकाज अच्छा रहा है? हाँ बस ठीक है, बस वही जो महंगाई का मामला। अच्छा, एक महंगाई है, नहीं तो बाकी काम से ठीक ठाक है। आप लोग क्या वोट डालने जाइएगा? आप वोट डालने कब है वोटिंग? है कब बिजनौर में? 19 तारीख को। 19 अप्रैल को। क्या जहन में क्या चल रहा है? जहन में परिवर्तन मतलब मोदी सरकार से नाखुश हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार इंडिया अलायंस मतलब जो आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। एक एनर्जी है जो पूरी कायनात को चलाती है। चलिए ये शायरी एक बार फिर से मैं सुनना चाहूँगा। आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। यानी सरकार वो अच्छी है जो सबको लेके चले। मोदी जी सबको साथ लेके नहीं चल रहे? नहीं नहीं नहीं, धर्म की राजनीति नहीं चलती, क्योंकि धर्म में बहुत आड़ है। सारा घोटाला धर्म में ही हो रहा है। जो एनर्जी पूरी कायनात को चलाती है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, और जो उसको समझे ना कि हम राम को लाए हैं। राम है कहाँ? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेता, एक राम का जगत पसारा।
तो जो राम घट में लेटा है नहीं, तो इसमें देखिए एक सवाल ये भी है कि जब मंदिर नहीं बना था तो पूछते थे ना कि बार बार ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बताई तो कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है। ऐसा है, जब तक मंदिर मस्जिद रहेगी खतरे में इंसान रहेगा। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं ना, वो इंसानियत को नहीं समझ पाते। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। MY समीकरण कुछ था उत्तर प्रदेश में, पता है? MY समीकरण, हाँ जी, मुस्लिम यादव समीकरण किसने बनाया था? ऐसा मुस्लिम यादव समीकरण तो चाहे जिसने बनाया हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना अखिलेश ने बनाया था, उनके पिताश्री ने। हाँ, तो मुस्लिम जब राज चला था, जब सही चला था। अरे राज वो अच्छा होता है जो सबको लेके चले, हर इंसान को लेके चले। ये आप एक पार्टी का नाम बता दीजिए तो धर्म और जाति की राजनीति ना करती। भैया हम प्रधानमंत्री मायावती को देखना चाहते हैं और बनाएंगे उसे। तो देखिए बिजनौर के लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं। आइए और भी यहाँ कई लोग हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बिजनौर की सियासत इस बार क्या कह रही है। सर, बिजनौर का माहौल इस बार कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। किस तरफ झुक रही है जनता? अभी कोई पता नहीं चल रहा, मतलब अंडर करंट है कुछ चीज़ों को लेकर है तो बीजेपी का इशारा। RLD साथ आई है तो कुछ मजबूती लग रही है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि RLD के ही कैंडिडेट यहाँ पर हैं। तो मोदी जी का कामकाज कैसा रहा है 10 सालों में? तो बढ़िया रहा जी। तो ये 400 पार वाला जो नारा है, लग रहा है कि 400 पार जा रहे हैं? बिल्कुल लगेगा जी। अब आप क्यों मतलब किसान क्यों नहीं खुश रह सकते? किसान खुश है। एक बाप की 4 औलाद होती हैं कि चारों संतुष्ट नहीं होती हैं अपने बाप से। ऐसा नहीं है कि अगर गाय अपने मालिक से नाराज है तो कसाई के पास जाके खड़ी हो जाएगी। ऐसा कोई किसान नहीं है जो सत्ता से नाखुश हो। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हो सकता है मेरे पेट में दर्द हो रहा हो और जो है मुझे दवाई ना मिल पा रही हो तो मैं अपने बाप से या अपने परिवार से नाराज कोई हो जाऊँगा। अगर एक MSP वाला जो है उसका MSP पे फिर जो किसान के अलावा लोग हैं उन पे कितना बर्डन पड़ रहा है ये भी तो सरकार को सोचना है ना। तो अगर खाली मैं अपना हित सोचूं तो वो देश हित में नहीं है, मुझे सबका सोचना है। और ये बिजनौर की जनता इस बार क्या रही है? बिजनौर की जनता हमेशा से एक ही बात कहती आई है और वही कहेगी, सुरक्षा, देश हित और सुरक्षा, समाज हित, ये जिसमें मिलेगा उसमें वोट करेंगे। और पहले भी करा है। हमारे लिए, पूरे देश के लिए मोदी जी सर्वोपरि हैं। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन आ जाओ या कोई भी आ जाओ, हमें जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या लोग या लीडर जो देश हित में सोचते हैं, बात करते हैं समाज हित में, वो जहां वोट डालने को कहेंगे हम वहां वोट डालेंगे। यानी RLD साथ आई है तो इसका RLD कहीं गई नहीं थी, RLD हमारे साथ आई है, ये अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और माननीय जैन जी का भी और सबका, RLD आई है, हम वोट RLD को देंगे क्योंकि हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। क्योंकि 2019 में देखिए यहाँ पे बसपा जीती थी, मलूक नागर आपके फिलहाल सांसद हैं, मलूक नागर जीत करके आए थे। इस बार भी जाट कैंडिडेट दे दिया है बसपा ने, लग रहा है उसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले गुज्जर था तो असर गुजरो ये हो गया कि गुज्जर जीत गया, अब के गुज्जर भाजपा ने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपना नसीब होता है। नागर जी जीत के आए, बड़ी अच्छी बात है। उनके लापता के पोस्टर भी लगे बिजनौर में, आपको ये भी मालूम होगा बस। और जयंत जी, ये जो चंदन जी आए, इनके पिताजी को भी पहले हमने जिता के भेजा हुआ है लोकसभा में। हाँ, संजय जी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्हें भी यहाँ से बिजनौर की जनता ने जिता के भेजा और फिर हम चंदन जी के माथे पे चंदन का ही तिलक लगा के भेजेंगे। और रही बात विपक्ष की, आपकी बात रोक के कह रहा हूँ, विपक्ष की 400 पार का आंकड़ा कहा ना कि अब की बार 400 पार, 399 भी रह गई ना तो विपक्ष अपनी जीत मानेगा उसको कि मोदी जी ने 400 पार कही थी, 400 तो हो ही नहीं पाई। तो विपक्ष की तो बात छोड़ दो, विपक्ष तो रहा ही नहीं हिंदुस्तान में, खत्म कर दिया मोदी जी ने। पक्ष का ही एक सवाल मैं ये समझना चाहूँगा कि देखिए चौधरी चरण सिंह को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के किसान जो हैं वो भगवान की तरह पूजते हैं। चौधरी चरण सिंह को अचानक से भारत रत्न देने का जो फैसला लिया भारत सरकार ने, लग रहा है कि ये भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मास्टर स्ट्रोक था। हो सकता है, राजनीति में सब कुछ चलता है और ऐसा नहीं होता कि आपको जूते भी लेने होते हैं तो आप सोचते हैं यार शूज़ ले आऊँ, ठीक है ना। आप सडनली जाके मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के नहीं ला सकते हैं। तो पहले से आपने रूपरेखा बनाई होगी कि मुझे आज बाज़ार जाना है यार, फलानी जगह से
तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, योगी जी ने, सबने इस चीज़ पे विचार किया होगा कि भारत रत्न किस किस को देना है। और डिमांड थी हमारे यहाँ से नगर पालिका से चेयरमैन है, उन्होंने डिमांड की थी कि मोदी जी से कि चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और पहले भी डिमांड होती आई है, हो सकता है उस पर विचार किया हो। एक और चीज, राम मंदिर का कुछ असर दिख रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाई देगा। राम मंदिर 492 साल की तपस्या का परिणाम है। राम मंदिर 492 साल की तपस्या का परिणाम है राम मंदिर। हमारे लाखों हिंदू भाइयों ने, संतों ने, हमारे जो है पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए जन आंदोलन किए, अपनी जान दी, कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बलिदान दिए हैं। उसका क्यों नहीं मिलेगा श्रेय? 101 सीट भाजपा को राम मंदिर के लिए देनी चाहिए और बाकी सीट भाजपा को सत्ता के लिए देनी चाहिए। ये मैं बिजनौर की नहीं, पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं। युवाओं के लिए बेरोजगारी वगैरह ये सब मुद्दा है? जी, मुद्दा है। देखिए, भाजपा एक परिवार है और परिवार में अनेक समस्या होती है और हल करने वाला भी जो है वो भाजपा ही है, वही हल करेगी, कोई और हल नहीं कर सकता। तो यहाँ से मतलब RLD? जी हाँ, RLD जो है वो विजयी होगी और बहुमत से विजयी होगी। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं 4 जून का, और 4 जून को क्या परिणाम आएंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 जून एक ऐसी तारीख जो साल 2024 के परिणाम का दिन है। परिणाम क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन उससे पहले 7 चरणों में मतदान होने हैं और पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में वोटिंग होगी। उसमें से एक सीट है बिजनौर की। बिजनौर की जनता का मिजाज क्या है वो हमने आपको बताया। साथ ही बिजनौर की जनता से न्यूज़ इंडिया की टीम अपील करती है कि मतदान करने 19 अप्रैल को जरूर से जरूर जाइएगा। ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कल फिर किसी लोकसभा क्षेत्र का हाल हम आपको बताएंगे। नमस्कार।